हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि i बराबर में एक अवयव दे रखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसे इकाई अवयव भी कहते हैं, 3 गुणा 3 क्रम का, क्योंकि 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है। इसी तरह a अवयव दे रखा है, पहली पंक्ति है 0 -3 4, दूसरी पंक्ति है 1 2 3, तीसरी पंक्ति है 0 5 5। तो हमें i माइनस a इस पूरे का प्रतिलोम ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखिए, मान लो कि कोई अवयव दे रखा है b और उसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। b का प्रतिलोम b नोट से इस तरह से निरूपित किया जाता है और ये बराबर हो जाता है b का सेकंडज अवयव, मतलब एडजॉइंट ऑफ b, और नीचे b का सारणिक। इस तरह से भाग लग जाता है। अब देखिए, सारणिक निकालना तो सबको आता ही होगा। एडजॉइंट ऑफ b कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। जो एडजॉइंट ऑफ b होगा वो बराबर होगा यहाँ से कोफैक्टर ऑफ b से, कोफैक्टर ऑफ b के परिवर्त के बराबर। अब देखो, कोफैक्टर ऑफ बी कैसे निकालते हैं। ये होता है अवयव बी के सेखंडों से बना अवयव। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो इसका हर एक अवयव जो होगा वो सी आई जे से निरूपित होगा, और सी आई जे बराबर हो जाएगा -1 की घात आई प्लस जे, और इसके गुणा में आ जाएगा एम आई जे। अब देखिए, एम आई जे कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए मान लो कि बी कोई अवयव दे रखा है, यहाँ पे 3 गुणा 3 क्रम का ही ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो B11 B12 B13। इसी तरह दूसरी पंक्ति आ जाएगी B21 B22 B23। इसी तरह तीसरी पंक्ति भी आ जाएगी B31 B32 और B33। अब देखिए, यहाँ से अगर मेरे को M11 निकालना हो तो इस अवयव के लिए, तो इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे और बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लेंगे। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा B22 गुणा में B33, और इसमें से घट जाएगा इन दोनों का गुणा, जो कि हो जाएगा B32 गुणा में B23। अब देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये सारे मान तो हमने समझा के बता दिए। अब अवयव के लिए निकालते हैं। सबसे पहले हमें i माइनस में a निकालना है। तो यहाँ पे i माइनस में a अवयव निकाल लेते हैं। पहले अपने पास आ जाएगा i 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और जब भी हम लोग घटाव या जोड़ करते हैं तो संगत अवयवों का घटाव या जोड़ कर देते हैं। और यहाँ पे a अवयव आ जाएगा 0 माइनस का 3 4, और ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 0 5 5। ठीक है जी। अब देखिए, संगत अवयवों का घटाव करते हैं तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 0 माइनस 3, तो ये प्लस का 3 बच जाएगा, 0 माइनस 4 माइनस का 4 हो जाएगा, फिर 0 माइनस 1 माइनस का 1 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 2 माइनस का 1 हो जाएगा, 0 माइनस 3 माइनस का 3 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 5 माइनस का 5 हो जाएगा, और 0 सॉरी, हाँ ठीक है, -5 हो जाएगा, 1 माइनस 5 माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास i माइनस ए अवयव। इस अवयव को मैं b अवयव बोल देता हूँ। अब देखो, इसका केवल इसका प्रतिलोम निकालना बाकी रह गया। तो इस अवयव को अब उठा के मैं दूसरी तरफ रख देता हूँ। देखिए, तो देखिए ये अवयव उठा के मैंने इस तरफ रख लिया। अब इसका निकालते हैं पहले सेखंडों से बना अवयव। तो सेखंड पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो, ये बन जाएगा C11 C12 C13। इसी तरह यहाँ पे बनने वाला है C21 C22 C23, और आगे हम लोग निकालेंगे C31 C32 और ये C33। अब देखिए, इनमें सेकंडों में हमने जैसा बताया है, -1 की घात i प्लस जे से गुणा होगा। इसका मतलब ये है कि -1 की घात जब सम बन जाएगी तब तो ये +1 से खुल जाएगा, और -1 की घात जब विषम बन जाएगी तब ये -1 से खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 + 1, पहले अवयव के लिए 1 + 1 मतलब -1 की घात 2, जो कि सम होती है, तो ये +1 से खुलेगा। इस तरह हर एक अवयव के लिए परिवर्तित होता रहेगा। तो ये 1 से गुणा होगा, ये -1 से गुणा होगा, ये +1 से गुणा होगा। इसी तरह ये -1 से गुणा होगा, ये +1 से गुणा होगा, और ये -1 से गुणा होगा। इसी तरह ये +1 से गुणा होगा, ये -1 से गुणा होगा, और ये +1 से गुणा होगा। अब इसी तरह चलते हैं और इनके उपसारणिकों की चर्चा कर लेते हैं। पहले एक के लिए निकालेंगे, पंक्ति स्तंभ छोड़ देते हैं। तो देखो, 4 और -4 -15, 4 - 15 कितना होता है, -11। ठीक है, अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और 3 के लिए निकालते हैं। तो देखिए, 4 - 0 कुल मिला के 4 के बराबर हो जाएगा। अब देखो, इसी तरह -4 के लिए निकालते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 5 माइनस का 0, तो प्लस का 5 हो जाएगा। फिर अब -1 के लिए निकालते हैं तो माइनस का 12 और ये माइनस का 20, कुल मिला के माइनस का 32 हो जाएगा। अब देखो, आगे चलते हैं और -1 के लिए भी निकाल लेते हैं। तो माइनस का 4 माइनस का 0, तो -4 हो जाएगा। अब -3 के लिए निकाल लेते हैं तो माइनस का 5 माइनस का 0, और ये -5 हो जाएगा। अब देखो, आगे बढ़ते हैं और 0 के लिए निकालते हैं तो ये हो जाएगा -9
और माइनस का 4 माइनस का 13 हो जाएगा। अब -5 के लिए निकाल लेते हैं तो -3 और माइनस का 4 माइनस का 7 हो जाएगा। अब -4 के लिए निकालते हैं तो माइनस का 1 और प्लस का 3 -1 + 3 प्लस का 2 हो जाएगा। तो देखिए ये अपने पास -11 हो जाएगा, ये प्लस का 32 हो जाएगा, ये माइनस का 13 हो जाएगा। फिर इसी तरह ये -4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये प्लस का 7 हो जाएगा। इसी तरह ये 2 हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब लिख लेते हैं हम लोग कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए में ये सारे अवयव आ जाएंगे तो माइनस का 11 प्लस का 32 माइनस का 13। इसी तरह हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 4 प्लस का 7। इसी तरह अपने पास हो जाएगा 5 5 और 2। ठीक है। अब देखिए ये हमें निकालना है सेकंडज अवयव, तो जो सेकंडों से बना अवयव आएगा ना उसका परिवर्त आ जाएगा वो। तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे हमने लिखा भी है, ये इसका परिवर्त होने वाला है। तो इसका परिवर्त होगा ये अपने पास कोफैक्टर ऑफ बी होगा और ये एडजॉइंट ऑफ बी होगा। तो एडजॉइंट ऑफ बी किसके बराबर आ जाएगा देख सकते हैं। इसकी पहली पंक्ति इसका पहला स्तंभ बन जाएगा माइनस का 11 माइनस का 4 प्लस का 5। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा 32 माइनस का 4 प्लस का 5। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा माइनस का 13 7 और 2। तो ये अपने पास आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी मतलब आई माइनस ए का सेकंडज अवयव, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए। ये अवयव क्या मिल गया, इसको फिर से लिख देते हैं हम लोग। ये अपने को मिला है माइनस का 11 32 और माइनस का 13। ठीक है, यही अवयव मिला था, फिर से देख लेते हैं। -11 32 -13 -4 और प्लस का 7 -4 और प्लस का 7। इसी तरह अपने पास और क्या आ जाएगा 5 5 2। ठीक है, तो 5 5 और 2 ये आ गया अवयव। अब इसके बाद हमें आई माइनस ए का सारणिक। तो आई माइनस ए का सारणिक देखो कैसे निकालते हैं। पहले तो मैं अवयव को उठा के लाता हूँ आई माइनस ए। और देखो सबसे पहले हम लोग यहीं पे बता देते हैं, जैसे पहले ये अपने पास जो अवयव है वो आई माइनस ए अवयव है। अगर मेरे को पहली पंक्ति के सापेक्ष का प्रसार करना है तो इस पहली पंक्ति के अवयवों को संगत सेकंडों से गुणा करना है। तो डायरेक्ट मैं यहीं पे कर लेता हूँ। देखो पहली पंक्ति का पहला अवयव 1, इसका संगत सेकंड -11, तो -11 से गुणा कर देते हैं। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 3 और इसका संगत सेकंड -4, तो गुणा -4 हो जाएगा। पहली पंक्ति का तीसरा अवयव -4, तो -4 हो जाएगा। इसका संगत सेकंड ये 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास ये आ गया आई माइनस का ए इस पूरे का सारणिक। आगे इसको हल कर लेते हैं। तो आई माइनस का ए इस पूरे का सारणिक बराबर हो जाएगा -11 -12 -20। कुल मिला के -43 के बराबर आ जाएगा। अब देखो इसका सारणिक अपने को मिल गया तो इसको इधर उठा के रख देते हैं। आई माइनस ए इस पूरे का सारणिक मिल गया -43 के बराबर। अब देखिए इसका इनवर्स भी हम लोग लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई माइनस ए इस पूरे का प्रतिलोम या व्युत्क्रम ये बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए अवयव और नीचे भाग लग जाएगा आई माइनस ए अवयव के सारणिक का। तो देखो सारणिक का भाग तो अलग से ही लगा देते हैं और फिर यहाँ पे लिख देते हैं ये एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए। तो माइनस का 11 32 माइनस का 13 ये हो जाएगा -4 7 फिर हो जाएगा 5 5 और 2। तो ये अपने पास मिल गया आई माइनस ए का प्रतिलोम अवयव और यही हमें निकालना था यहाँ पे। तो ये उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।